आखिर और कितना मैच, कितना इंतजार, अब बस भी करो मेरे यार। मतलब हाँ, यही कह रहे होंगे अभिमन्यु ईश्वरन, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव। हालांकि कुलदीप यादव को हम लोग थोड़ा सा साइड करेंगे क्योंकि उन्होंने कम से कम अपना डेब्यू तो कर लिया है, लेकिन इस टीम में दो और खिलाड़ी हैं जिनको डेब्यू करने का मौका नहीं मिला इस सीरीज पर, और वो है अभिमन्यु ईश्वरन और अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह जिनके बारे में इस मुकाबले से पहले इतनी ज्यादा हाई बना दी गई थी कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे तो इस ग्रीन टॉप विकेट पर आपको अर्शदीप सिंह अपनी गेंदों से नचाते हुए दिखेंगे इंग्लिश बल्लेबाजों को, और अर्शदीप सिंह डेफिनेटली प्लेइंग 11 में होंगे ही होंगे। लेकिन एक बार फिर से जब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 आती है तो सबको चौंकाती है, और अर्शदीप सिंह और ईश्वरन क्यों नहीं है ये सब लोग पूछना चाहते हैं एक बार फिर से। हालांकि अर्शदीप सिंह का तो ये पहली बार टेस्ट में कॉल अप था, लेकिन अगर मैं बताऊं कि अभिमन्यु ईश्वरन जो पिछले 3-4 सालों से 2 सालों से टीम इंडिया के टेस्ट में हमेशा या तो वो बैकअप होते हैं, या तो वो स्क्वाड में होते हैं, या तो बैकअप होते हैं, या तो स्क्वाड में होते हैं, लेकिन उनको नहीं मौका मिलता तो अपना डेब्यू का इंडिया ए के लिए खेलते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, रणजी में खेलते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, काउंटी क्रिकेट खेलने जाते हैं, वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस खेलते हैं, लेकिन आखिरकार इतने सारे परफॉर्मेंस के बाद 177 इनिंग्स खेली हैं, 8000 के करीब इस खिलाड़ी का रन है फर्स्ट क्लास में, लेकिन इतने सारे स्टैट्स होने का कोई फायदा नहीं है जब उनको टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को प्रूव करने का एक मौका भी नहीं दिया जा रहा। मतलब हम लोग कहते हैं कि अगर आप खिलाओगे नहीं तो जानोगे कैसे, लेकिन बीसीसीआई की टीम शायद बिना खिलाए ही जान जाती है कि अभिमन्यु ईश्वरन नहीं खेल पाएंगे। हाँ, मतलब यही तो रीजन है, इस वजह से साई सुदर्शन जो उनका पहला कॉल अप था टेस्ट के टीम स्क्वाड में, और इस वजह से उनको डेब्यू करा दिया जाता है। और साई सुदर्शन को मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं अभिमन्यु ईश्वरन से पहले डेब्यू नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि ये खिलाड़ी जितना पैसेंस करने के बाद यहां तक आया है, कहीं ना कहीं इसी वजह से हमको बहुत सारे खिलाड़ी रिटायरमेंट लेते हुए नजर आए हैं। अभी हाल ही में हमने प्रियम पांचाल के बारे में सुना था, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, डोमेस्टिक से रिटायरमेंट ले लिया, इसी वजह से, क्योंकि वो प्रियम पांचाल भी टीम इंडिया के साथ कई सालों से जुड़ रहे थे, हमेशा स्क्वाड में आते थे, लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, पुजारा के होने के बाद टीम में जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन इस बार तो ना ही विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, पुजारा ये सारे कोई नहीं थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके का स्टैट्स अभिमन्यु ईश्वरन का है उस बेस पे तो उनको डेब्यू करा ही देना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहां पर उनका डेब्यू नहीं कराया गया। खैर, अगर उनसे थोड़े से आगे बढ़े, हमने बल्लेबाजी की बातें कर ली, लेकिन अगर हम गेंदबाजी पर आते हैं अर्शदीप पाजी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इनको भी प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए थी, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा को आप खिला सकते हैं जिनका टेस्ट में एवरेज 55 का है और उनका इकोनॉमी 5 का है टेस्ट क्रिकेट में, तो अगर आप उनको खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपका लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, या फिर ये आपका क्या है कोई नहीं बता सकता। मतलब हाँ, इस ग्रीन टॉप विकेट पे जहां पर अक्सर हमने वाइड गेंद से यानी टी20 में, ओडीआईज में अर्शदीप सिंह को, बल्लेबाजों को नचाते हुए दिखा है, तो क्या इस ग्रीन टॉप विकेट पे लाल गेंद से अर्शदीप सिंह अपने गेंदों से बल्लेबाजों को नचाते हुए नहीं नजर आते? दरअसल अर्शदीप सिंह अभी 2 मुकाबले पहले इंजर्ड हुए थे, उनकी उंगली में साई सुदर्शन की बॉल को पकड़ते हुए एक कट लग गया था, जिसके वजह से वो 2 मुकाबला मिस करते हैं। एक मुकाबला वो जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में जब मिस करते हैं तो आकाशदीप को प्लेइंग 11 में लाया जाता है। दूसरे मुकाबले में जब आकाशदीप ना ही प्लेइंग 11 में होने वाले थे और ना ही उनका साथ कोई और था, तो ऐसे तौर पर सीधा का सीधा डेब्यू कराया जाता है अंशुल कंबोज को इंडिया से बुलाकर, क्योंकि वहां पर आकाशदीप और अर्शदीप दोनों अनफिट थे और दोनों प्लेइंग 11 में आने वाले नहीं थे। लेकिन अब इस मुकाबले में जब कंफर्म हो गया था कि जसप्रीत बुमराह प्लेइंग 11 में नहीं होंगे और अर्शदीप सिंह फिट हैं प्रोबेबली पूरे प्लेइंग 11 में अपना डेब्यू बनाने के लिए, लेकिन फिर भी टीम इंडिया उनके साथ ऐसा कर जाएगा ये समझ नहीं आएगा। मतलब हाँ, कुछ ऐसा ही भारतीय टीम ने किया ही है उनके साथ। और अब जो तीसरे खिलाड़ी हैं कुलदीप यादव, जिन्होंने अपना पिछला मुकाबला जब खेला है उन्होंने 5 विकेट लिए हैं, और फिलहाल वो भी 10 मैचों से टीम इंडिया के टूर का हिस्सा है। इंग्लैंड गए, वो ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 5 मुकाबलों का हिस्सा थे और उनको एक भी मुकाबला खेलने का नहीं मिला, और यहां पर अब इंग्लैंड का दौरा भी ऑलमोस्ट क्या अब खत्म ही हो चुका है, ये आखिरी मुकाबला है। ऐसे तौर पर अब यहाँ की प्लेइंग 11 भी इनको मौका नहीं मिला। और सेमी खिलाड़ी है अभिमन्यु ईश्वरन का, सेमी कहानी अभिमन्यु ईश्वरन की भी, जब रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे तो बताइए ये जा रहा था कि केएल राहुल और अभिमन्यु ईश्वरन ओपनिंग करेंगे, लेकिन ओपनिंग की कमाल संभाल लेते हैं सुमन गिल। जब रोहित शर्मा आ जाते हैं तो उनको 5वें नंबर पर भेज दिया जाता है, और ऐसे तौर पर काफी सारे बदलाव होते हमें दिखे, लेकिन कहीं भी किसी पोजीशन पर अभिमन्यु ईश्वरन का वो जगह है जो टेस्ट करने के बारे में टीम इंडिया ने नहीं सोचा है अभी तक। और हाल फिलहाल में अब देखना होगा कि आखिरकार टेस्ट स्क्वाड में अगर आप अभिमन्यु ईश्वरन को ले जा रहे हो तो उनका डेब्यू कहीं क्यों नहीं कराया जा रहा है, ये हमें जरा सी जानने की कोशिश जरूर करनी चाहिए।